लगातार इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में लगे घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शाहजहांपुर की जनसभा में सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा की फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि सपा समाप्त पार्टी, बसपा बिल्कुल समाप्त पार्टी है। आने वाली 23 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि कमल का बटन यह सोचकर दबाना कि वह आतंकवाद का गला दबा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती का हाथी नोट खा खाकर मोटा हुआ था, उसे मोदी जी ने भैंस के बच्चे के बराबर कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस की कुनीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद सत्ता हमारे हाथ होती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। दरअसल भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज तहसील जलालाबाद में शाहजहांपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरुण सागर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मायावती एक नंबर की भ्रष्टाचारी हैं। बसपा सुप्रीमो पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज मायावती सपा के हाथ मिलाने लायक हैं तो बीजेपी के कारण, नहीं तो सपा के गुंडों से वो बच नहीं पाती। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि मायावती पैसे के लालच में गरीबों और दलित जिनके दम पर इस लायक बनी उन्हें भूल गई और अपने हाथी को नोट खिला खिलाकर इतना मोटा कर दिया था। मोदी जी ने सत्ता में आते ही उस हाथी को भैंस के बच्चे के बराबर कर दिया। आज देश में 56 इंची सीने की सरकार ने सारे भ्रष्टाचारियों से लेकर आतंकवादियों तक के दांत खट्टे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ना होती तो क्या राहुल, सोनिया और वाड्रा की जांच हो सकती थी? था किसी में इतना साहस? क्योंकि इनका तो उसूल रहा है कि केंद्र में सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जांच का भय दिखाकर बनाई जाती रही और भ्रष्टाचारी बचते रहे, लेकिन मोदी जी ने सबको उल्टा कर दिया। इसलिए सभी लोग मोदी जी को सत्ता में नहीं आने देने के लिए जी जान से लगे हैं। उनका कहना है कि सत्ता में बिना सपा बसपा कांग्रेस की हालत आज जिन मछली बिन की तरह हो गई है जो पानी के बिना नहीं रह सकती। अगर आज़ादी के वक्त भाजपा की सरकार होती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। डिप्टी सीएम मौर्य ने जोशीले अंदाज में कहा कि 23 मई को अखिलेश सैफई और राहुल इटली चले जाएंगे। एक समय था जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज वो समय है जब मोदी जी भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं। यूपी समाचार टीवी के लिए शाहजहांपुर से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट है, उसका जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए था। लेकिन अगर पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही हैं तो इससे यह साफ हो गया है कि यह कांग्रेस का हाथ जो देश के दुश्मनों के साथ रहता है उसके कारण से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और आने वाली 23 तारीख को भारत में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार होगी। कश्मीर से धारा 370 भी हटेगी, 35A भी हटेगा और कश्मीर से आतंकवाद का अंत भी होगा, क्योंकि देश की जनता ने तय किया है कि हम कमल खिलाएंगे और कमल की बटन दबाने का मतलब है कि आतंकवादी सीधे कब्रिस्तान में जाएंगे।